नो, आगे देखिए। राइटर कह रहे हैं, इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। अब ग्रैंडफादर ने अब टोटो को बैग से बाहर निकाला, वो भी बेकार गया। मतलब ये शो करने के लिए कि टोटो एक मंकी है, ना कि कोई डॉग। इसके लिए उसने शो करने के लिहाज से ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला, लेकिन वो भी टिकट कलेक्टर को नहीं समझ में आया। ये प्रयास विफल रहा। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। अब उनका वो जो प्रयास कि ये मंकी डॉग की तरह नहीं है, वो भी टिकट कलेक्टर को नहीं समझ में आया और ये प्रयास भी उनका विफल रहा। और इवन एज ए क्वाड्रप्ट, or even as a quadruped, it did not qualify as a dog or even as a quadruped। वो ना ही डॉग की तरह, वो डॉग के रूप में क्वालिफाई करता है और ना ही कोई क्वाड्रप यानी कि 4 पैर वाले जानवर के तरह वो क्वालिफाई करता है। ऐसा प्रयास ग्रैंडफादर का विफल रहता है। Toto was classified a dog by the ticket collector finally, and 3 rupees was the sum handed over as its fare। ठीक है, आप समझ गए? मतलब हर वो प्रयास जो ग्रैंडफादर ने किया टोटो को, अपने बंदर को डॉग से और किसी 4 पैर वाले जानवर से अलग ठहराने का, हर वो प्रयास जो ग्रैंडफादर ने किया कि ये मेरा बंदर, ये मेरा टोटो ना ही डॉग है और ना ही कोई 4 पैर वाला जानवर है, ये एक मंकी है। ऐसा जो प्रयास, ऐसा साबित करने का जो प्रयास उन्होंने किया ग्रैंडफादर ने, सब विफल रहा, सब बेकार व्यर्थ रहा उस टिकट कलेक्टर के सामने। बिकॉज द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज ए डॉग। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। और इतना ही नहीं बल्कि 3 रुपया एज ए सम हैंडेड ओवर एज फेयर। ठीक है, टिकट फेयर ग्रुप में रेलवे फेयर के तौर पर बंदर के उस डॉग के लिए 3 रुपया किराया टिकट कलेक्टर ने ले भी लिया। देन ग्रैंडफादर, और ये सब टिकट कलेक्टर के व्यवहार ने ग्रैंडफादर को बहुत ही एनॉयड कर दिया, मतलब गुस्से से भर दिया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक। देखो, टू गेट हिज ओन बैक यहाँ एक इडियम है, इडियम मुहावरा, मतलब इसका मतलब होता है टू टेक रिवेंज। नाउ देन ग्रैंडफादर को तो अब गुस्सा आ गया था, वो आक्रोशित थे, टिकट कलेक्टर से काफ़ी गुस्साए हुए थे, तो उन्होंने बदला लेने के तौर पर क्या किया, अब देखो, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टॉइज। अब उन्होंने अपने उस कैनवास की बैग में से अपने पालतू टॉर्टॉइज को निकाल लिया। पालतू अपने कछुए को निकाला और कहते हैं, और उन्होंने कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। अब मुझे इसके लिए क्या पे करना होगा, कितना पे करना होगा टिकट कलेक्टर साहब। यू नो, आप समझ रहे हैं ना कि इस जगह क्या ये भी आपके लिए कुत्ता ही है। तो देखो, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, जैसा कि आप हर जानवरों के लिए चार्ज करते हो, जैसा कि आप हर जानवरों के लिए आप चार्ज करोगे, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल द एनिमल्स इन वॉट एवर केप्ट इन माई कैनवास किट बैग, आप जैसा कि हर एक जानवरों के लिए चार्ज करोगे, तो बताइए इस टॉर्टॉइज के लिए आप कितना चार्ज करिएगा, पूछा किसने, ग्रैंडफादर ने। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टॉइज। बहुत ही करीब से कछुए की ओर टिकट कलेक्टर देखा। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर। प्रोडेड का मतलब क्या होता है, पुश्ड। प्रोडेड का मतलब होता है टू पुश सम, किसी को धक्का देना। तो प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, अपने मिडिल फिंगर, दिस इज द 4 फिंगर, दिस वन इज द मिडिल फिंगर ना, इट इज अ रिंग फिंगर, इट इज अ स्मॉल फिंगर, इट इज अ थंब, तो दिस इज द 4 फिंगर। तो टिकट कलेक्टर साहब ने क्या किया,
अपने 4 फिंगर से प्रोडेड किया, यानी कि पुश किया टॉर्टोइस को विच इज 4 फिंगर एंड गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक। और फिर ग्रैंडफादर को हंसते हुए एक खुशनुमा अंदाज में ट्रम्फेंट लुक दिया। मतलब मानो ट्रम्फेंट लुक मतलब समझते हैं आप? ट्रम्प मतलब होता है विजय। विजय के बाद जो आपके चेहरे की जो रेखाएं होती हैं, आपके चेहरे की जो एक्सप्रेशन होती हैं, जब आप ट्रम्प होते हो, कोई चीज़ को हासिल करते हो, विजय होते हो, उस वक़्त आपके चेहरे की क्या अंदाज होती है? चेहरे आपका उस समय आपका चेहरा कैसा दिखता है आफ्टर विनिंग समथिंग? तो उस अंदाज में उसी चेहरे को उसी एक्सप्रेशन के साथ टिकट कलेक्टर ग्रैंडफादर की ओर खुश होते हुए, प्रसन्न होते हुए देखा और कहा, नो चार्ज सर, इट इज नॉट अ डॉग। कोई चार्ज नहीं लूंगा सर, कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये कोई कुत्ता नहीं है। अब देखो, पहले टोटो को निकालता तो फिर टोटो कौन सा कुत्ता था? अरे जब भाई आपके लिए टोर्टोइस कुत्ता नहीं है तो फिर टोटो क्यों कुत्ता हो गया? ये सवाल उठा ग्रैंडफादर के दिमाग में। अब उठता है, देखो आगे। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. अब देखो, when Toto was finally accepted by grandmother, अब आखिरकार जब टोटो एक्सेप्टेड स्वीकारा गया, जब एक्चुअली दे वर वेटिंग फॉर the perfect mindset of her grandmother, of their grandmother, sorry, of writer's grandmother, who grandfather and the writer, both of them had been waited for the perfect mindset, for the cool mindset of writer's grandmother. जब राइटर की ग्रैंडमदर का मिजाज काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, तब वो लोग इस राज को खोलते हैं, टोटो के बारे में बताते हैं, अपने ग्रैंडमदर को वो बताते हैं। तो जब ग्रैंडमदर बिल्कुल अच्छे मिजाज में आ गई, तब वो फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर ली। When the Toto was, तो यहाँ लिखना चाह रहा है, when the Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तब टोटो को एक बहुत ही आरामदायक आश्रय स्टेबल में मिला, अस्तबल में, जहाँ घोड़े लोग रहते हैं। अस्तबल समझते हैं ना कैसे कहते हैं? जहाँ घोड़े लोग अपना आहार विहार करते हैं, वहाँ पर एक स्थान, एक बहुत ही आरामदायक स्थान टोटो को ग्रैंडमदर ने मुहैया करवाया, प्रदान करवाया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन, जहाँ पर उसे साथी के रूप में डंकी मिला, फैमिली डंकी, उनके परिवार का ही था, उनके परिवार से जुड़ा ही हुआ था वो गधा जिसका नाम था नाना। Where he had a companion, the family donkey, Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable or not. अब टोटो की पहली रात को अस्तबल में ग्रैंडफादर पहुंच करके उसे देखते हैं कि क्या टोटो, टू सी इफ टोटो वाज कंफर्टेबल, क्या टोटो आराम से रह रहा था, आराम से वहाँ मौजूद था। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. So what is the meaning of halter here? So it is a thread, it is a thread or loop around horse or any animals. It is a thread or loop, a strap or loop, you can say a strap or loop placed around the head of a horse or any other animal, used for leading or tethering it. Leading का मतलब होता है कि आप उस लूप या फिर स्ट्रैप के मदद से उस जानवर को आगे की ओर अपने पीछे पीछे कैरी ऑन कराते जाओगे या फिर उसे टेदर कर दोगे, यानी कि किसी स्थान से उसे बांध कर रख दोगे उस जानवर को।
उसे कहते हैं, उस लूप के थ्रू आप कर सकते हैं ये काम। तो आपने देखा होगा कई बार किसी पालतू जानवर के गले के चारों ओर एक लूप लगा दिया जाता है, और उस लूप से या फिर स्ट्रैप कहो, उससे एक हाल्टर निकाला जाता है, उसी को कहते हैं हाल्टर, लूप को कहते हैं। उस लूप से एक रस्सा निकाला जाता है और उस रस्सा से आप उसे लीड करा सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, पकड़ करके खींच करके आगे ले जाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा ग्वालों को गाय के गले में रस्सा बांध करके उसे दांतों तले, कई बार घोड़ों को भी आपने देखा होगा, घोड़ों को उसके दांतों तले पूरे गले में एक फट्टा बांध देता है, एक लूप बांध देता है और उसे लीड करता है उसी स्ट्रैप के जरिए, और ठप ठप। इन दिस वे आप लोग देखे होंगे कई बार अपने मूवीज़ वगैरह में करके आगे उसे लीडिंग करते हैं लोग। जितने भी सारथी लोग होते हैं अपने घोड़े को या फिर बैलगाड़ी हो या फिर घोड़ा गाड़ी हो, तो उसे कैसे लीड करते हैं, आगे कैसे बढ़ाते हैं गाड़ी को, तो उसी लूप के जरिए ना। लूप को क्या करता है, और ड्राइवर क्या करता है, सारथी क्या करता है, अपने हाथ में लिए रहता है कंट्रोल करने के लिए, और उसे खींचता है, यानी कि लीड कराने के लिए, मतलब घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए उसे खींचता है। दैट इज कॉल्ड हाल्टर। उसे क्या कहते हैं, हाल्टर कहते हैं। उस रस्सी को हाल्टर करते हैं, और सम टाइम उसी हाल्टर से आप उस जानवर को टीदर भी कर सकते हैं, यानी कि कहीं बांध कर रख सकते हैं, टू टाइड अप समथिंग समवेयर। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो क्लास में, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद से यहाँ से पढ़ेंगे आखिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। जब वहाँ पहुँचकर ग्रैंडफादर जानना चाहते थे कि क्या वो आराम से वहाँ मौजूद है उसका टोटो, तो उन्होंने वहाँ पहुँचकर क्या पाया, क्या देखा। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना। सरप्राइज, एक बहुत ही आश्चर्य और हैरान होकर के उन्होंने नाना को क्या देखा, नाना को करते हुए क्या देखा कि नाना वो डंकी अपने उस खाने को, जो बंडल ऑफ हे का मतलब क्या होता है, घास फूस का जो बंडल जो टोकरी में रखा हुआ था, उसे हाल्टर की मदद से पुल करके अपनी ओर खींचना चाहता था। मतलब बंदर ना खा पाए, बंदर को वो ना मिले, मतलब नाना और वो मंकी, इन दोनों के बीच में कभी भी मैत्रीपूर्ण मित्रता का संबंध नहीं स्थापित हो पाया, फ्रेंडशिप रिलेशन बिल्कुल भी नहीं स्थापित हो पाया, ठीक है। और नाना अपने हाल्टर के मदद से विदाउट एनी अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और अपने हेड को, अपने माथे को जितना संभव हो सके वो फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay, ठीक है। यानी कि उस घास फूस वाले बंडल को अपनी तरफ करना चाहता था, बंदर से दूर करके अपनी तरफ लाना चाहते थे, उसकी तरफ अपनी सर को रखना चाहता था वो, कौन, नाना। बात करेंगे इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। हरिओम टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।